guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel. So guys, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकू में चैप्टर 15 पार्ट 1। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेजिटा और एमरॉन की फाइट स्टार्ट हो चुकी है और इस चैप्टर में वो एंड होने वाली है। और भाई वहाँ पे ब्रॉली का पंच वेजिटा को पड़ गया था, वहीं से वो चैप्टर एंड हो चुका था। तो वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमें बस अब 150 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर तुम्हें पूरी सीरीज देखनी है तो तुम प्लेलिस्ट से देख सकते हो अभी तक की, क्योंकि मैंने वीडियो के एंड में दे रखी है। सो गाइस, अब अपनी वीडियो पे आते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉली का पंच जब वेजिटा को पड़ा था उस पोर्टल के थ्रू, यहाँ पे भाई ये पंच बहुत गलत लेवल पे लगता है उसे। वो उतनी जोर से पड़ता है कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वेजिटा एमरॉन से भी छूट जाता है उसका मांस खींचने में। हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा से थोड़ी दूर जाकर अपने हाथों से कोई तो अटैक करता है कि भाई सीधा जाके वेजिटा को लगता है और भाई ये अटैक उसकी बॉडी के आर पार चले जाता है। यार ऐसा लग रहा है कि इस अटैक से भाई वेजिटा की बॉडी में छेद हो गया होगा, बट भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हम देखते कि वो अटैक रिटर्न आ रहा होता है और फिर यहाँ पे भाई ब्रॉली एकदम रेज में आ जाता है और वो कहता है कि तुम अभी के अभी अपनी टेक्निक से वेजिटा को बाहर निकालो। भाई तभी एमरॉन ब्रॉली से बात करने लग जाता है। भाई ये ऐसे बात कर रहा है उससे कि जैसे कि ये ब्रॉली को बहुत पहले से जानता हो। तो भाई यहाँ पे एमरॉन कहता है कि ब्रॉली तुम काफी सरप्राइजिंग हो, तुम्हारा पास्ट कोई आम पास्ट नहीं है। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि तुमने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पावर को गेन किया है। और यहाँ पे भाई ब्रॉली गुस्से में कहता है कि आखिर ये बातें तुम्हें कैसे पता हो सकती हैं। और यहाँ पे एमरॉन कहता है कि नॉलेज यही तो मेरी स्पेशलिटी है। यहाँ पे भाई ब्रॉली एकदम से एमरॉन को घूर रहा होता है और वो गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ तो नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मैं अपने दोस्तों को तुम्हें चोट पहुँचाने बिल्कुल नहीं दूंगा। एमरॉन कहता है कि मुझे वेजिटा चाहिए और वो डूला से कहता है कि डूला ब्रॉली का ध्यान रखो और मेरे रास्ते में आने की फिर से हिम्मत भी मत करना क्योंकि ये मेरी फाइट है। अब भाई यहाँ पे उसकी फट चुकी होती है। वो कहता है कि यस। इसी भाई डूला एक चुटकी बजाता है और हम यहाँ देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से अचानक से उड़ के एमरॉन के पास जा रहा होता है और भाई वो जस्ट एमरॉन के पास पहुंच गया होता था। वैसे ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है। भाई ब्रॉली उस पोर्टल के थ्रू होते हुए सीधा डूला के पास पहुंच जाता है। ब्रॉली कहता है कि फिर से नहीं। और यहाँ पे एमरॉन किसी को देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, कहता है कि तुम बेवकूफ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई वेजिटा एक बार फिर से एमरॉन के पास पहुंच चुका होता है, बट भाई इसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। और फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि तुम यहाँ पे फिर से आ गए और यहाँ पे वेजिटा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पे भाई वेजिटा एकदम से चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर पाओगे तो तुम गलत इंसान के पास पहुंच गए हो। फिर अचानक से एमरॉन वापस से वो एनर्जी से बनी हुई चेन बना लेता है अपने हाथ में और वेजिटा से कहता है कि आ जाओ। और यहाँ पे भाई वेजिटा एकदम से ईवल स्माइल दे रहा है यार। यहाँ पे वेजिटा कहता है कि ऐसी चीजें मत बोलो जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेजिटा अब देने वाला है इसको। हम यहाँ देखते हैं कि एमरॉन अपनी एनर्जी से बनी हुई चेन को वेजिटा की तरफ फेंकता है। भाई वेजिटा इस चेन को पकड़ लेता है और भाई पकड़ के ये फटाक से उड़ने लगता है और वो कहता है कि अब ये लो। और हम यहाँ देखते हैं कि एमरॉन भी उसके पीछे पीछे चेन को पकड़ के उड़ रहा होता है, यानी कि खींचा जा रहा होता है। तभी वेजिटा अचानक से रुकता है और उस चेन को अपनी तरफ बहुत जोर से खींचता है और हम यहाँ देखते हैं कि भाई एमरॉन एकदम स्पीड में जाके जमीन से टकराता है और फिर वेजिटा वापस से उसके पास जाता है और एक ही कड़क लेवल का पंच एमरॉन की छाती पे मारता है। ये सब चीज भाई वेजिटा इतनी स्पीड में करता है कि एमरॉन को घंटा कुछ नहीं मालूम पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो वेजिटा के अटैक से भी खुद को नहीं बचा पाता। भाई तभी हम देखते हैं कि वेजिटा का हाथ एमरॉन की छाती में होता है, बट भाई उससे एमरॉन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वाह। और फिर यहाँ पे भाई एमरॉन वेजिटा का सर पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। यहाँ पे भाई वेजिटा काफी हैरान होता है और तभी एमरॉन अपना सर और वेजिटा का सर एक दूसरे में भिड़ा लेता है। भाई इस अटैक से वेजिटा को तो लगी तो होगी यार। और फिर वैसे ही भाई एमरॉन अपने दोनों पैरों को उठा के वेजिटा के पेट में मारता है, जिससे कि वो आसमान में चले जाता है, उड़ने लगता है। एमरॉन उठता है। वो कहता है कि वेजिटा इस तरीके से तुम मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। भाई वेजिटा गिर के उठता है और फिर वो कहता है कि मुझे उठाने की कोशिश मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कि तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा। और फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि तुम्हारे पास्ट को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर वेजिटा एकदम जोर से चिल्लाता है कि तुम जितना चाहे मुझे स्कैन कर सकते हो, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि आखिर में मैं क्या हूँ।
फिर यहाँ पे एमरॉन कहता है कि तुम काफी गौरवशाली हो यानी कि प्राउड हो। फिर वेजिटा कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना प्राउड हूँ यानी कि गौरवशाली हूँ। यहाँ पे एमरॉन एकदम से उड़ के वेजिटा के सामने आने लगता है, कहता है कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। और एमरॉन वेजिटा से कहता है कि बताओ कि तुम कैसा रिएक्ट करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा दूसरा साइड किक यानी कि सालगा ये अपने रास्ते में है और तुम्हारी बुल्मा तक पहुंचने वाला है। भाई ये बात सुन के एकदम से वेजिटा 2 मिनट के लिए चौंक जाता है, बट भाई वो अपने इमोशंस को साइड में रखता है और वो कहता है कि मेरे साथ ये गेम मत खेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई वेजिटा बुल्मा की फिक्र तो करता है, ये हमने देख भी रखा है। फिर भाई यहाँ पे वेजिटा चिल्लाता है और पावर अप करने लगता है। भाई इसके पावर अप को देख के एमरॉन भी 2 मिनट के लिए शॉक में चले जाता है। यहाँ पे वेजिटा एकदम तेजी से वहां से उड़ता है और एकदम से एमरॉन से दूर जाने लगता है। एमरॉन भी उसके पीछे एकदम तेजी से उड़ता है और वो कहता है कि तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा पाओगे। तो भाई वेजिटा एकदम से रुकता है और वो कहता है कि चुप हो जाओ। एमरॉन भाई एकदम से वेजिटा के सामने आ जाता है ताकि वो वेजिटा को रोक सके। अरे भाई एमरॉन के ऐसा करने से वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि वेजिटा के मसल्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। शायद से भाई ये सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में चले गया है अब। और इस फॉर्म को देख के भाई यहाँ पे एमरॉन कहता है कि फाइनली, और वेजिटा उसे एक पंच देता है। और भाई फाइट में पहली बार वेजिटा ने एमरॉन को पंच किया है और उससे लगा है। देखते हैं कि एमरॉन के मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी पंच की वजह से एमरॉन एकदम से उड़ के दूर जाने लगता है। वेजिटा भाई उसके सामने जाने लगता है। एक बार से फिर वेजिटा उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पे एक और पंच मारता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता क्या है, तुम हो कौन। और फिर भाई वेजिटा उसे एक और पंच मारता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतनी दूर से आकर मुझे, मेरे साथियों और मेरी वाइफ को धमका रहे हो। यहाँ पे भाई वेजिटा उसके ऊपर किक और पंचेस की बारिश कर रहा होता है। फिर भाई वो एक और किक मारता है जो कि एमरॉन के सर के पीछे लगती है और एमरॉन इसकी वजह से जमीन पे गिरने जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे एमरॉन जमीन की तरफ जा ही रहा होता है, वैसे ही वेजिटा अपना एक फेमिलियर अटैक बनाता है जिसका नाम होता है गैलिक गन और भाई वो उसे शूट कर देता है। और फिर यहाँ पे वेजिटा कुछ नोटिस करता है, उसके गैलिक गन से एमरॉन की एनर्जी से बनी हुई चेन गैलिक गन को पूरे लिपटते हुए वेजिटा के पास आ रही होती है। ये चेन एक ही सेकंड में वेजिटा के सर के पास पहुंच जाती है, बट भाई वेजिटा इसे डॉज करने में कामयाब होता है। वो लास्ट मोमेंट पे अपना सर उससे हटा लेता है। भाई इस अटैक से वेजिटा जो बचा है ना, अगर इससे वो नहीं बचता तो यहीं पे वेजिटा का गेम खत्म था। भाई उससे इस चेन से थोड़ी बहुत लगी जाती है, उसके चेहरे पे एक खरोच आई होती है। हम देखते हैं कि भाई इसका अटैक वेजिटा का वो बेकार चली जाता है क्योंकि वो जमीन पे जाके टकराता है और एमरॉन उसके साइड में खड़ा होता है। और भाई एमरॉन यहाँ पे अपनी चेन का यूज करके वेजिटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। भाई एमरॉन एक जबरदस्त किक देता है वेजिटा के चेहरे पे, बट भाई वेजिटा इसे सहकर एमरॉन को देखने लग जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुमसे तंग आने लग गया हूँ। भाई वेजिटा इसके बाद एकदम जोर से चिल्लाता है और बहुत गुस्से में होता है वो। और यहाँ पे एमरॉन इसे देख के थोड़ा सा पीछे हट जाता है, बट वो कहता है कि हाँ आ जाओ मेरे पास आओ। और यहाँ पे भाई एमरॉन एकदम से अपने दोनों हाथों को फैला लेता है जैसे कि भाई वो वेजिटा का स्वागत कर रहा हो। भाई तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से उड़ के एमरॉन की छाती पे भाई अपने दोनों हाथों से एक जबरदस्त पंच मारता है। देखते कि भाई इस पंच की वजह से एमरॉन बहुत ही स्पीड में पीछे जा रहा होता है और ये अटैक वेजिटा ने अपनी फुल पावर में किया शायद से। भाई वेजिटा अपनी ताकत से उसे जमीन के अंदर पुश करने लगता है और भाई यहाँ पे एमरॉन के चेहरे पे एक भी रिएक्शन नहीं है। भाई इस बंदे को वेजिटा के अटैक का असर पड़ भी रहा है कि नहीं। और भाई यहाँ पे एमरॉन एक बार फिर से अपनी चेन को इस्तेमाल करने लग जाता है। हम देखते कि यहाँ पे एमरॉन अपनी चेन को वेजिटा के मुंह पे मारता है। अभी भाई हम देखते हैं कि और लगातार वो अपनी चेन से वेजिटा को मारने लग जाता है। तभी भाई हम देखते हैं कि वेजिटा वापस से एकदम रेज में आ जाता है। भाई वो एमरॉन की चेन को तोड़ देता है और वो चेन गायब होने लगती है और वो एकदम से अपने दोनों हाथों को मिलाता है। भाई वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या मैं तुम्हारी कोई चीज हूँ जिसके साथ तुम जैसा चाहे वैसा खेल सकते हो। और भाई यहाँ पे वेजिटा के हाथों को देखकर तो पता ही चल रहा है वो क्या करने वाला है। भाई वो अपने दोनों हाथों को मिला के एमरॉन के सर पे एकदम जोर से मारता है और भाई इसकी पावर इतनी होती है कि जो उसका मास्क होता है वो भी टूटने लग जाता है इसकी वजह से। भाई क्या वेजिटा अब एमरॉन को हरा पाएगा या नहीं, या फिर एमरॉन जीतेगा इस फाइट को, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और ये पार्ट होता है यहीं पे एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और भाई वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।